भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में सर्दी की फसलें पक चुकी हैं और किसान गेहूं की फसल लगाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको डर है कि उनकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी क्योंकि खुली घूमने वाली गायें उनके खेतों में घुसकर फसलें खा जाएंगी। अबूपुर गांव में इस किसान का ज्यादातर वक्त अपने खेतों की देखभाल करने और गायें पकड़ने में सर्फ हो जाता है। पहले ज्वार नहीं होंदी, धान नहीं हों दिया, थोड़ा मुंजी लगाई थी और उसके बाद सरसों बोई कि चलो भाई सरसों नहीं खाती है, लेकिन सरसों भी नहीं छोड़ी। पशुओं के लिए हरा चारा बोया, उसे भी खा गए। सड़क के बिल्कुल नजदीक हैं, पशुओं से इनसे ज्यादा परेशान है। पड़ोस का दिदोली नामी गांव भी खुली घूमने वाली गायों के मसले का सामना कर रहा है। इनकी तादाद में उस वक्त कई गुना इजाफा हुआ जब साल 2017 में इक़्तिदार में आने वाली एक हिंदू कौम परस्त हुकूमत ने गाय की हिफाजत को एक अहम कानून के तौर पर लागू किया। गाँव कुशी की रोकथाम के लिए सख्त सजाओं के बायस इन उम्र रसीदा गायों की तिजारत खत्म हो गयी, जिनको इससे पहले गोश्त और खालों के लिए बेचा जाता था। कम से कम जो ये ऐसा मान लो तुम 90% बढ़ गई है अब 6 महीने में। पहले कम थी और अब जैसा जैसा बढ़ती जा रही है बस सब ऐसे छोड़ रहे हैं। किसान की बहुत तबाही है जी इस टाइम। कुछ किसान लावारिस गायों से अपने खेतों की हिफाजत के लिए खारदार तारें इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अक्सर किसान ये तारें खरीदने की इस्तिताअत नहीं रखते। किसानों के मुताबिक गायें उनकी फसलों के लिए मौसमी उतार चढ़ाव से भी बड़ा मसला बन गई हैं। हिंदू फलाही इदारे और हुकूमत बूढ़ी गायों के लिए शेल्टर्स चला रहे हैं। इन शेल्टर्स की अक्सरियत पहले ही अपनी गुंजाइश से ज्यादा भर चुकी है। दूसरी जानिब इन शेल्टर्स को फंड्स की कमी का भी सामना है। हर हुकूमत को हक है कि मजहब की बुनियाद पर कवानीन लागू करे, लेकिन साथ ही हुकूमत को इसके नताइज से भी बाखबर रहना चाहिए। आप किसानों पर बोझ नहीं डाल सकते, आप खुद पर भी ये जिम्मेदारी नहीं ले सकते क्योंकि फिर दूसरे सेक्टर्स के लिए मुकर्रर करदा फंड्स असरअंदाज होंगे। भारतीय हुकूमत गायों की हिफाजत करने के मामले में कोई समझौता करने को तैयार नहीं, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शंस करीब आ रहे हैं, नाराज गरीब देहाती अब हुकूमत से ये यकीन दहानी चाह रहे हैं कि उनकी मेहनत और रोजी को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अंजना पसरीचा के साथ सहर माजिद, वॉइस ऑफ अमेरिका।